नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो भूय सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवलिपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलिपणतो धम्मं शरणं पवजामि। चलिए ओके गए काफी लोग आ गए। चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर जीव और अजीब। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने दिनचर्या पढ़ी थी कि हम लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था देव दर्शन की विधि। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे जीव और अजीब, पर इसके पहले हम थोड़ा देव दर्शन वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, है ना। मंदिर जी में कैसे और क्यों जाना चाहिए, कौन बताएगा। आप सभी लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए हाँ बताइए भारती जी। मंदिर में हम जाएंगे तो हम हमारा जो लक्ष्य है मनुष्य जन्म का वो हमको याद मतलब वो रिमाइंडर मिलेगा कि मैं भी परमात्मा बन सकती हूँ। परमात्मा एक मतलब सामने जो भगवान है वो भगवान पर आत्मा से परमात्मा कर हो गए तो मैं भी मेरा परमात्मा स्वरूप प्रकट कर सकती हूँ। मेरे परिणामों में शांति ला सकती हूँ, निर्मलता ला सकती हूँ। और मंदिर में सब ये आत्मा की चर्चा होती है, प्रवचन होता है, भगवान का दर्शन करता है, तो ये सब प्रेरणा मिलती है। और मेन तो बस वही लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा बनना है, मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन पाके वो लक्ष्य का रिमाइंडर मिले और वो उसी में पुष्टि हो जाए। जी वेरी गुड, वेरी गुड। और कैसे जाना चाहिए। मतलब पूरी विधि आप पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मंदिर जी में कैसे जाना चाहिए मतलब बेसिक नीड्स क्या है मंदिर जी के अंदर जाने के पहले। हाँ उज्जवल भैया बताइए। तो वो मुझे बेसिक्स तो वो है कि चमड़े का कोई कुछ पहनना नहीं चाहिए। हम्म, और जब मंदिर में जाते हैं तो चप्पल दूसरा सब निकाल के अंदर जाना चाहिए जो वो भाव से। बिल्कुल। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर चमड़े आदि की कोई भी वस्तु न ले जाकर चप्पल जूते आदि बाहर उतार कर और हाथ पैर धोकर अंदर जाना चाहिए। वेरी गुड। चलिए ओके। मंदिर में क्या क्या करना चाहिए, मंदिर जी में क्या क्या करना चाहिए। चलिए कौन बताएगा। देखिए इसी में दिया हुआ है मंदिर जी में क्या भैया क्या मैं करना बताता हूँ। चाहिए, बताइए। मंदिर मंदिर जी में पहुंचते ही हमें निश्चय ही बोलना चाहिए और नमोकार मंत्र का अपना मन शुद्ध करते हुए नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए हमें अष्टांग नमस्कार करना चाहिए और चित्त को एकाग्र करके
भगवान की स्तुति करके 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। और फिर हमें नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग करना चाहिए और अपना चित्त एकाग्र करके भगवान के दर्शन करना चाहिए। और और देव दर्शन के बाद क्या करना चाहिए? जी, देव दर्शन करना चाहिए। शांति से बैठकर हमें आधा घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। और प्रवचन चल रहे हो तो सुनना चाहिए। प्रवचन प्रवचन स्वाध्याय के बाद क्या करना चाहिए? महान चिंतन करना है कि मैं हाँ, कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमें ये चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। और शुरुआत में निश्चय ही भी बोलना है। जी जी, वो एंट्री करते का समय सभी सांसारिक कार्यों का निषेध। चलिए Okay. अब चैप्टर 5 पर आ जाइए, जीव और अजीब। चलिए। हाँ, तो कौन बनेगा हीरा लाल और कौन बनेगा ज्ञानचंद? मैं ज्ञानचंद बन जाती हूँ। बिल्कुल। हीरालाल और कौन बनेगा मेरे साथ? मैं हीरालाल बन जाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें। जी। मेरा कितना अच्छा नाम है। अह, बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई, हीरा कीमती अवश्य होता है, परंतु है तो अजीब है ना। आखिर क्या तुम जीव चेतन से अजीब बनना पसंद करते हो? अरे भाई, यह जीव अजीब क्या है? जीव जीव नहीं जानते? तुम जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है। जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। और अजीब? जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, वही अजीब है। जैसे हम तुम जानते हैं, अतः जीव है। हीरा सोना चांदी टेबल कुर्सी जानते नहीं है, अतः अजीब है। जीव अजीब की और क्या पहचान है। पही पहचान है। पहचान। पहचान पहचान है। जीव सुख व दुख का अनुभव करता है। अजीव में सुख दुख नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः जीव है। टेबल कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अतः अजीव है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना। नहीं भाई, आंख थोड़े ही देखती है, कान थोड़े ही सुनते हैं। देखने सुनने वाला इनसे अलग कोई जीव आत्मा है। यदि आंख देखे और कान सुने तो मुर्दे मरा शरीर को भी देखना सुनना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि शरीर अजीव है और आंख कान आदि शरीर के ही हिस्से है, अतः वे भी अजीव है। अच्छा। अच्छा भाई ध्यानचंद, अब मैं समझ गया कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है। मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूँ, शरीर कुछ जानता नहीं है। समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है या अजीव? जैसे हमारा शरीर अजीब है, वैसे ही हाथी आदि सभी जीव का शरीर भी अजीब है, पर उनकी आत्मा तो जीव ही है। यह समझ तो लिया, पर इसके जानने से लाभ क्या है, यह भी तो बताओ। इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता, तथा हमें सुखी होना है। इसीलिए इनका ज्ञान करना भी आवश्यक है। जीव अजीव का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब पहले ये बताइए कि किसने होमवर्क किया था? मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब की लिंक सेंड करवाई थी। एक चीज मिलेगी वंडरफुल। किसने देखी? उज्जवल भैया ने देखी। और मैंने दूसरी बार देखी। क्या आपने दूसरी बार देखी? मैंने अरे दूसरी वाह। बार देखी। और पहली बार किसने देखी? किसी ने नहीं देखी? अरे, बहुत बहुत पहले ये कोई- पिक्चर देखा था, लेकिन अभी ये टाइम पे मैंने वापस नहीं देखा। जब आपने होमवर्क दिया तभी नहीं देखा है, पहले देखा है।
अब जरूर देखिएगा, Yeah. ध्यान से देखिएगा, एक एक डायलॉग सुनकर देखिएगा। अगर वो पिक्चर देखी होती ना तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आता, शायद उज्जवल भैया को आ भी रहा होगा, है ना। चलिए Yeah. एक बार और। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जीव और अजीब, इस ब्रह्मांड में दो ही तत्व, एक में मैं हूं और एक में मैं नहीं, तो कौन हूं मैं? क्वेश्चन समझ में आया? इस पूरे वर्ल्ड को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करो, जो आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। एक में तो मैं हूं और एक में मैं नहीं हूं, तो क्या है? जड़ और चेतन, है ना। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, बचपन में पढ़ा था कि दुनिया में सिर्फ दो ही वो होते हैं, एक लिविंग थिंग्स होते हैं और एक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो चैप्टर है पूरा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है, जीव और अजीव, ठीक है। अब तो जीव क्या है और अजीब क्या है? इन दोनों को, जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, इनको डिफ्रेंशिएट कौन करता है? आत्मा आत्मा करती है। आत्मा करती है। तो अभी आपकी बात सही है, क्योंकि अभी हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो आप आत्मा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बेसिक चीज है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंट करती है? अगर एज पर आप साइंस के हिसाब से चलें तो ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करती है? तो वो जड़ है, हम चेतन सेंसेस ये- हम सब मूवमेंट सेंसेस। कर सकते हैं। हम्म। सेंस तो जड़ वो मुर्दे में भी होती हैं, तो सेंस हम सकते हैं। सांस तो प्राण प्राण प्राण, क्या? हाँ प्राण। प्राण सांस लेना, सांस लेना तो फेफड़े हैं तो सांस ले रहे हैं, और वो फेफड़े तो मुर्दे के पास भी है। हम ये कह सकते हैं क्या हमें फीलिंग्स है और उसमें फीलिंग्स नहीं है? कह सकते हैं, यस। है ना, कह सकते हैं ना। हम्म। और कह सकते हैं। उन फीलिंग्स का मेन रीजन क्या है? आत्मा की प्रेजेंस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आत्मा की प्रेजेंस, है ना। तो यही बात इन्होंने यहां कही, हम जीव हैं, और जीव कौन होता है? जो ज्ञाता दृष्टा होता है वही जीव है। आत्मा की प्रेजेंस कैसे पता चली? आत्मा की प्रेजेंस के पीछे का रीजन क्या है, कि मतलब हमें कैसे पता चला कि आत्मा की प्रेजेंस है? क्योंकि क्योंकि हमारे हम में लोग, ज्ञान शक्ति है। ज्ञान 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 शक्ति है, तो ये चीज पता कैसे चली कि हम में ज्ञान शक्ति है? देखिए, अ, हम लोग जड़ और चेतन, ये दो तत्वों में विभाजित है, पूरा पूरी दुनिया, ठीक है। ब्रह्मांड पूरा दो तत्वों में विभाजित है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन को डिफरेंशिएट करता है जड़ चेतन की फीलिंग्स, कि मतलब इसमें फीलिंग्स है। अब फीलिंग्स कैसी हैं कि भाई हर समय कुछ चाहिए है, और क्या चाहिए? वो अच्छा चाहिए। नहीं समझा? हमें लगता है ना कि हमें कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, मतलब सुख की चाह, है ना। और वो सुख की चाह हमें किससे पता चल रही है? ज्ञान से। इसका मतलब ऐसा ज्ञान जो हम में इनबिल्ट है, जिसे किसी ने इम्प्लांट नहीं किया, जिसे किसी ने अलग से डाला नहीं। समझ आ रहा है कि ज्ञान कैसा है? हम सब में इनबिल्ट है, हम में अलग से किसी ने ज्ञान डाला नहीं है। हेमंत भैया, आप जब छोटे थे, आपको जब भूख लगती थी तो आप रोते थे? जी जी। तो आपको किसी ने सिखाया था रोना? नहीं नहीं। तो फिर आप कैसे रोते थे? अंदर से ही आता था ना वो अंदर रोना, से आता। वो किसी ने सिखाया नहीं ना, तो ये है फीलिंग्स ना। जो है, आत्मा की फीलिंग्स हाँ, होती है कि मन की फीलिंग्स होती है? बिकॉज ये दोनों अलग अलग चीज है। मुझे लगा कि आत्मा की फीलिंग्स नहीं होती है, फीलिंग जो होती है वो मन की होनी चाहिए। देखिए, मन तो जड़ है। मन क्या है? जड़ है। कैसे जड़ है? इस शरीर में हृदय स्थान पर 8 कमल की पंखुड़ी के, इस 8 कमल की खिले हुए कमल के हिसाब का मन है, तो वो जड़ है।
लेकिन उस मन के थ्रू हमें ज्ञान हो रहा है अपनी फीलिंग्स का। करेक्ट। मतलब जैसे हम देख रहे हैं तो आईज निमित्त बन रही है ना, आंखें निमित्त बन रही हैं, लेकिन ज्ञान तो हमें आत्मा से ही हो रहा है। ये आंखें बस उसकी खिड़की जैसा काम कर रही हैं, ऐसे ही मन भी उसका एक मीडिएटर है। समझ आया? ओके। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, जो फीलिंग्स हैं वो हो तो आत्मा में ही रही हैं, लेकिन मन उसका मीडिएटर है कि हम जो सोच रहे हैं। यदि मन से ही फीलिंग होती तो मन तो उस मुर्दे के पास भी है जो मर गया है या फिर जिसका शरीर बर्फ पे डला हुआ है, लेकिन उसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसी कोई चीज है इस शरीर के अंदर जो इस ज्ञान का मूल स्रोत है, और वो है आत्मा। समझ आया? तो क्या बोल सकते हैं कि मन और आत्मा सेम है और एक एक दूसरे से जुड़ी हुई है? नहीं 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 नहीं, मन और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है। ये जो भी जानने वाला, देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, ये आत्मा है। और ये जो फाइव सेंस ऑर्गन है, ये मन है, ये जो छह चीजें हैं, ये हमारी बीच की मीडिएटर है। क्यों है ये मीडिएटर? क्योंकि हमारे इतने अभी पाप कर्म का उदय ही समझिए, या कर्मों का उदय समझिए, पाप कर्म तो हटाइए, कर्मों का उदय समझिए, कि हमें जानने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो जीव का ज्ञान स्वतंत्र होता है, जिससे वो तीन लोक और तीन काल को एक साथ जान सकता है। लेकिन अभी ऐसा कर्मों का उदय है कि उसको इनके बिना जान ही नहीं सकता, उसको अभी मजबूरी में इसका सहारा सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे अभी आपको चश्मा लगा है, नहीं मतलब आप चश्मे से ही देखते हो या आंखों से देखते हो? आंखों से देखते हैं ना। आंखों से। लेकिन पूरी है ना कि चश्मा लगाना पड़ रहा है। हाँ। हाँ, ऐसे ही आत्मा की अभी मजबूरी है कि उसे इन आंखों से ही देखना पड़ रहा है। ये कर्मों के उदय के कारण है। समझ में आया? तो इसमें ऐसा कह सकते ऐसे हैं ना सर, कि जैसे कार में पेट्रोल है तो डायरेक्ट पेट्रोल गाड़ी नहीं चला सकता है। वो कार है तो वो पेट्रोल की प्रेजेंस से वो कार चलेगी। वैसे आत्मा की प्रेजेंस से हमारा पूरा बॉडी, तो ये बॉडी और जो सेंसेस और माइंड है, इट इज लाइक कार, फिजिकल स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ आत्मा वो चलेगी। कह सकते हैं आप ऐसा। परंतु ये जो फाइव सेंस ऑर्गन और माइंड है, ये भी मजबूरी है। हम्म ये कोई खुशी खुशी नहीं कर रहा है, ये कर्मों के उदय के कारण मिली है। पूरा केवल जिसे ज्ञान से प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए हमको इसका सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। और केवल ज्ञान कब प्रकट होगा? कि जब हम अपने आप को जानेंगे, हम अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे और उसमें लीन होंगे, तब जाके आगे जाकर वो केवल ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है? तो जीव की क्या डेफिनेशन बनाई? जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। और इसमें आप एक चीज और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वही जीव है। सुख दुख का अनुभव और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है? और अजीब जो जीव नहीं है वो सब अजीब, जिसमें ज्ञान दर्शन, ज्ञान नहीं है, जान नहीं सकता, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वह अजीब है। जैसे हम तुम जीव हैं, जैसे हम तुम जानते हैं अतः जीव है, और जो नहीं जानते वो अजीब है ना? समझ में आया? देखो आगे भी दिया है, जीव सुख व दुख का अनुभव करता है, अजीब सुख दुख का अनुभव नहीं, अजीब में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं अतः अजीब है, टेबल कुर्सी आदि अनुभव नहीं करते तो अजीब है। देखो फिर वही बात उठाई जो आप लोगों ने पूछी कि आंखें देखती हैं, कान सुनती हैं, शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना? नहीं भाई, आंखें थोड़ी ना देखती हैं, कान थोड़ी ना सुनते हैं। देखने और सुनने वाला तो कोई अलग ही है। यदि आंख देखे और कान सुने तो मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए, वो क्यों नहीं सुनता? आपको थोड़ी देर बर्फ हाथ में पकड़ा दें तो आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे, हाथ ठंडे हो जाएंगे। और उस मुर्दे के शरीर को पूरा बर्फ पे लिटा के रखते हैं, उसको तो अनुभव नहीं होता है ना? इसलिए
शरीर अजीब है और आंख नाक कान सब शरीर के हिस्से हैं, वे भी अजीब है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है? मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं जानता हूँ और शरीर नहीं जानता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एक बार वो जो मैंने आपको जो लिंक भेजी थी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें काफी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को प्रूफ किया है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के प्रूव किया है। पहले तो उसने ये बताया कि 5 सेंस ऑर्गन से ज्ञान होता है, तो फिर उसने ये भी बताया कि जिनके पास वो सेंस ऑर्गन नहीं है उन्हें भी ज्ञान हो रहा है। तो ये कैसे संभव है? अब पेड़ों के पास आंखें नहीं है तो भी पेड़ जैसे कोई तितली होती है, उस पेड़ पे अपने बच्चे देके जाती है, अंडे देके जाती है, तो उसके जो अंडे से बच्चे निकले वो पेड़ पेड़ की पूरी पत्ती खा लेते हैं। अब पेड़ के पास आंखें नहीं है तो अभी वो अपनी पत्ती पर, अपनी टहनियों पर तितली के अंडे जैसी आकृति बना लेता है। कैसे? उसने कभी वो कलर नहीं देखा, उसने कभी वो डिजाइन नहीं देखी, तो भी समझ आ रहा है? तो मतलब इस तरीके के कई एग्जांपल्स उसमें दिए हैं, तो आप वो देखें तो आपको काफी समझ आएगा, मतलब लॉजिकली आपको प्रूफ होगा कि हाँ आत्मा है। नहीं तो आप ये भी कह सकते हो तो कि भाई रोबोट में और हम में क्या अंतर है, नहीं ये बात भी आपके मन में आ सकती है। तो फिर उसमें वो भी क्लियर किया है कि भाई रोबोट में जो नॉलेज है वो नॉलेज नहीं है, वो मेमोरी है, जिसे इम्प्लांट किया जाता है। वो वही कर सकता है जिस जो उसमें फीड किया जाए, जो उसमें डाला जाए। पर हम लोगों में नेचुरली है, हम लोगों में कुछ भी अलग से नहीं डाला जाता। यदि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप स्वयं से पढ़ रहे हैं। यदि आप नहीं पढ़ना चाहें तो भी नहीं पढ़ सकते, और पढ़ना चाहें तो मैं ना हूं तो भी पढ़ सकते हैं। जैसे एकलव्य का उदाहरण मिलता है, उसको गुरु द्रोण नहीं मिले तो उसे मूर्ति बनाकर स्वयं से पढ़ लिया। तो इस दुनिया में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप स्वयं से सीखते हो, दुनिया में कोई आपको नहीं सिखा सकता। ठीक है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। सो कोई हमें सिखा नहीं सकता, तो इसका हाँ, मतलब हमारे पास नॉलेज है। हाँ, आप समझे नहीं। तो फिर हाँ हाँ बोलिए। हिंदी नहीं बोलिए सर जी। यस, ईशान, हाँ ठीक, मेरा नाम ईशान है। सॉरी ईशान। देखिए ईशान भैया, आप एक बात बताओ, परमागम ओनर्स की क्लासेस तो पहले भी लग रही थी, 5-6 साल से चल रही हैं, चल रही हैं, तो आप तब क्यों नहीं सीखे? या जिनवाणी की बात तो यूट्यूब पर पहले से भी थी और किताबों में भी कई समय से है, आप पहले से क्यों नहीं सीखे? क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं रुचि सीखी, नहीं, रुचि रुचि नहीं। नहीं हुई। और अब ऐसा समय आया है कि आपको सीखने की रुचि है, और यदि आप अभी भी नहीं सीखना हाँ, चाहो तो क्लास में बैठकर भी आपका उपयोग कहीं भी रह सकता है। आपका उपयोग कहीं, उपयोग का मतलब आप कहीं भी अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो, या आप बैठे बैठे कुछ और ही देख सकते हो, कुछ और भी सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अब आपको सीखना है, तो मैं एक निमित्त मात्र हूं। यदि मैं नहीं भी होता यहाँ पर और आपको सीखना होता, तो आपके पास बहुत सारे निमित्त हैं। जैसे आपके पास पुस्तक है, आपके पास यूट्यूब है, आज के समय में आपके पास गूगल है, या आपके आसपास कोई ना कोई होता है, या आप खुद से सीख लेते। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से नहीं सीखा और खुद से सीखे। तो हर जीव अपना ज्ञान स्वयं लेके आता है और कायदे से वह स्वयं ही सीखता है। गुरु निमित्त मात्र होता है, टीचर निमित्त मात्र होता है, जिनवाणी भी निमित्त मात्र होती है। उसमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं था तो भी जब उसने सेल्फ इंड्यूस हिप्नोटाइज किया और देखा, अपने शरीर को एक्सरे की तरह देख रहा था, और उसने खुद ही बताया कि मेरे गले पर सूजन है। उसके बाद उसने सब चीजें बताई कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, और फिर उसने कम से कम 40,000 केस सॉल्व किए बाद में। डॉक्टर की पढ़ाई भी नहीं की तो अभी डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी यूज करता है। ये उसका ये नाम है, एडगर केसी। हाँ, एडगर केसी। जरा भेजना वो उसका लिंक या कुछ है तो। हाँ मैं जी जी, भेजता हूँ। सारा भेज देंगे, आप लोग देखिएगा जरूर। मतलब एक पॉइंट क्लियर हो जाता है उसमें।
और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत डिटेल से 2-2.5 घंटे सिर्फ इसी पे चर्चा की और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। हमारे पास उतना समय नहीं होता कि क्लास में हम उस चीज पे करें डिस्कस, मना नहीं करो, तो मैं ये सोचता हूँ जो चीज वहां हो सकती है तो हम उसके आगे डिस्कस करें, हमारा टाइम सेव होगा, है ना। जो 2-2.5 घंटे की आप वहां अपने दिमाग में क्लियर चीजें करके आएंगे तो हम उसके आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप सब प्लीज जरूर देखिए, आप उसे होमवर्क समझिए अपना, है ना। जब भी समय मिले मैं तो कहता हूँ फैमिली के साथ बैठ के देखिए, बहुत अच्छी है, देखने जैसी है। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी मूवियां और बने, बहुत बने। तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पे बनी है आदि मूवी उसकी लगभग, और आदि मूवी बिल्कुल लॉजिकली बनी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मेरा एक प्रश्न आ चलिए। गया इधर, मेरा एक प्रश्न आ गया एक फीलिंग्स को लेके, फीलिंग्स को लेके। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स जो होती है वो आत्मा की होती है, जी राइट। अभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, इधर कक्षा में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी आत्मा एक ही है, हर एक ही टाइप की आत्मा है, हाँ, एक करेक्ट। टाइप की आत्मा की नहीं है, हाँ। मगर जैसे फीलिंग्स रहते हैं, आपकी फीलिंग अलग होगी, मेरी फीलिंग अलग होगी। इन शास्त्र में, कक्षा में जितने भी लोग हैं, हर चीज की, कोई भी चीज की फीलिंग सब लोग अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करेंगे। जी तो फिर वो जो प्रोसेस है वो मन का प्रोसेस आ गया कि मन जैसे चैनलाइज करता है आत्मा को कि अपनी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, करेक्ट। तो नहीं, फीलिंग फीलिंग तो अलग अलग हो जाएगी, राइट, कि अगर आत्मा सब में एक ही है तो फीलिंग्स भी एक ही होनी चाहिए फिर। ये आपकी बात सही है। आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण एक हैं तो फीलिंग्स भी एक होनी चाहिए। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फीलिंग्स का कारण सिर्फ मन है क्या? यदि आप फीलिंग्स का कारण मन कहेंगे तो जिन जीवों के पास मन नहीं है उनको फीलिंग कहाँ से, उनकी फीलिंग्स कहाँ जाएगी? तो फीलिंग्स का कारण पहली बात मन नहीं है। दूसरी बात, फीलिंग्स मतलब महसूस होना, अच्छा हम्म। महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, इसे हम फीलिंग्स कहेंगे। हम इसे फीलिंग्स नहीं कहेंगे कि मेरा ये करने का मन कर रहा है, वो करने का मन कर रहा है, इसे हम इच्छा कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, ओके। इसे हम इच्छा कहेंगे। और इच्छा सबकी अलग अलग हो सकती है। नाना जीवा नाना कम्मा, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके कर्म हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी इच्छाएं हैं। परंतु उन सब इच्छाओं का कारण एक है, रीजन वो एक मन। है, अलग अलग हो सकती हैं। तो फिर इन दैट केस, तो इच्छाओं को अगर हम लोग साइड में रखते हैं, तो जो फीलिंग्स होनी चाहिए, जो हम आत्मा की बोल रही है, वो सब में एक कॉमन होनी चाहिए फिर। नहीं, अब आपके, आपने जैसे कर्म बांधे, आपका जैसा उदय आया आपको वैसी होगी। आपके पुण्य का उदय है तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छी फील होंगी। और आपके पाप का उदय है तो आपको बुरी फीलिंग्स होंगी। फिर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र। अच्छा। आपको ये चीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र रूप से हो सकता है। यदि आप कहेंगे कि प्रत्येक द्रव्य सेम है, क्वालिटी अपेक्षा, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी की अपेक्षा हर द्रव्य सेम है, परंतु हर द्रव्य का परिणमन सेम नहीं है। यदि हर द्रव्य का परिणमन सेम होता तो जो सिद्ध हुए हैं उन सिद्ध के साथ हम सबको भी सिद्ध हो जाना चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 सेल हैं, 2 बैटरी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों बैटरी सेम लाइफ लाइन के साथ चले। कोई बैटरी पहले भी खत्म हो सकती है, कोई बैटरी बाद में भी खत्म हो सकती है, कोई बैटरी का पावर कम हो सकता है, कोई बैटरी का पावर ज्यादा हो सकता है। तो ये जो परिणमन है ये प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र है। एक क्लास में रहने वाले सारे स्टूडेंट सेम नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि किसी का नॉलेज, किसी का फोकस अच्छा है, किसी का फोकस अच्छा नहीं है, किसी के ज्ञान का क्षयोक्षम ज्यादा है, किसी के ज्ञान का क्षयोक्षम ज्यादा नहीं है, किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को एक बार में समझ नहीं आता। फॉर एक और एग्जाम्पल, चल, हम सब लोग यहाँ क्लास में आए और अपना अपना लंच बॉक्स लेके आए, ठीक है। अब सब लोग लंच बॉक्स लेके आए, ये कॉमन चीज है ना। तो सबके लंच बॉक्स में भी चीजें सेम होना चाहिए। पर आपके लंच बॉक्स में निकल रहे हैं छोले भटूरे, ख्याति जी के लंच बॉक्स में निकल रहे हैं
लड्डू पेड़े और मेरे लंच बॉक्स में निकल रहे हैं करेले। ऐसा क्यों? अरे जो हमने घर पर पहले रखा होगा, हमने जो डब्बे में पहले पैक किया होगा, वही चीज तो यहाँ आकर निकलेगी। तो ऐसे ही जो आपने पहले भाव किए होंगे, जो कर्म बांधे होंगे, वैसे ही तो आपको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। वैसे ही कर्मों का उदय तो यहाँ आएगा, और जैसा कर्मों का उदय आएगा उसमें आप जैसे जुड़ोगे। मानो कई बार पाप के उदय में भी जीव ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, टेंशन फ्री हुई। और कई बार पुण्य के उदय में भी सोचता है अरे यार ये क्यों हो गया। तो ये जो फीलिंग्स है, ये तो जीव के स्वयं उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि उसके पुण्य का उदय होने पर भी उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, और उसके पाप का उदय होने पर भी उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और ज्यादातर जीव इन पुण्य पाप के उदय में उससे जुड़ जाते हैं। तो पाप के उदय में वे दुखी होने लगते हैं और पुण्य के उदय में वे सुखी होने लगते Okay, हैं। ऐसा। ठीक है। सर जरा अच्छा, इसमें मैं फिर- एक बात कहूँ, जी। तो इसमें हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि ओरिजिनल जो हमारा आत्मा है वो एकदम प्योर है और वो सबका सेम है, उसमें कोई भी अलग नहीं है चीज। ओरिजिनल ज्ञान दर्शन चारित्र, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्र। लेकिन वो आत्मा को जब शरीर मिला और उसके पास चॉइस है स्वभाव में रहना या विभाव में रहना, जो जैसा रहेगा उस प्रकार उसका परिणमन होगा, उस प्रकार उसका कर्म बंधन होगा, और वो हिसाब से उसकी फीलिंग सबकी अलग अलग आएगी, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। मैंने अच्छे कर्म बांधे तो अच्छी फीलिंग होगी, मैंने बुरे कर्म बांधे तो बुरे। कोई दूसरे व्यक्ति ने अच्छा कर्म बांधा या बुरा, तो वो जैसे आपने क्लास में समझाया कि सबका लेवल अलग अलग है। चीज तो आप तो एक ही चीज सिखा रहे हैं सबको, लेकिन जिसका जैसा लेवल, तो ओरिजिनल जो शुद्ध द्रव्य है तो वो तो सबका कॉमन ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारे भाव के हिसाब से जैसे कर्म को अट्रैक्ट किया है हमने, कर्म का उदय वैसा आएगा और वो हिसाब से फीलिंग बनेगी। तो फीलिंग के लेवल पे सब अलग अलग रहेगा। आपकी बात लगभग लगभग सही है, फिर भी मैं इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ओके। सोना तो हर जगह सेम ही है। अंतर सिर्फ इतना है, जो खदान में सोना है ना, उसके साथ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज है, और जो ओरिजिनल बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड है उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं है। तो इन दोनों के बीच में, भले ये इम्प्योरिटीज के साथ हो या प्योर हो, इन दोनों के बीच में जो गोल्ड है ना, वो सेम है। ऐसे ही इस दुनिया की सारी आत्माएं एज पर द क्वालिटी वाइज सब सेम है। सिद्धों की आत्मा भी क्वालिटी में वैसी ही है जैसी हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा भी वैसी है जैसी निगोद में जो जीव है उसकी आत्मा है। तो आत्मा के गुणों में कभी भी कम या कभी भी बढ़ नहीं होता। एक भी गुण कम नहीं होता और एक भी गुण बढ़ता नहीं है। ठीक है, ये तो हुई उसकी क्वालिटी की बात। दूसरी, अब ये जो है फीलिंग की, भाई कर्मों का उदय हो उसके अनुसार ही ये जीव सुखी दुखी है, तो ये जरूरी नहीं। यदि किसी के पाप का भी उदय होता है तो वो उसमें भी संतुष्ट होता है कि अच्छा हुआ। जैसे कई बार उज्जवल भैया का अच्छा खासा फोन टूट जाए, बिल्कुल महंगा 2-3 करोड़ का फोन, और टूट जाए, भाई उज्जवल भैया या तो दुखी हो जाएंगे। मोस्टली कॉमनली तो वो दुखी ही होंगे कि यार मेरी चीज टूट गई। तो ये उदय, इसका मतलब है कर्मों के उदय में जुड़ना, कि मतलब ऐसा उदय आया कर्मों का, इनका मोबाइल टूटा और जुट गया। अब उज्जवल भैया का मोबाइल टूटा और उन्होंने दिमाग लगाया यार चलो अच्छा है टूट गया, टेंशन फ्री हुए, अब दूसरा लेंगे, अच्छा लेंगे, टूट गया टेंशन फ्री। तो ये होता है, उसमें उसमें किस फीलिंग के साथ आप जुड़ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में है ना। बराबर, जैसे बहुत बढ़िया। मुनिराज के ऊपर इतना भयानक कर्मों का उदय होता है, उपसर्ग होता है, कि उनके सिर पे सिगड़ी तक लगा जला देते हैं लोग, उनसे नफरत करके। 5 पांडव थे, 5 पांडव जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके ही दुश्मनों ने उनको क्या किया, जलते हुए आभूषण पहना दिए लोहे के, जलते हुए आभूषण। गजकुमार मुनि के सर पर सिगड़ी जला दी। कई मुनिराजों को तो शेर खा गया। कई मुनिराजों के ऊपर देवों ने उठा के उनके ऊपर उपसर्ग किए। इवन श्रेणिक बता राजा भी अभी नरक में है ना, कृष्ण भगवान श्रेणिक राजा। फिर भी सम्यक हाँ दर्शन के हिसाब से वो लोग अभी भी वहां शांत रह सकते हैं, इतनी नरक में भी। ठीक। तो सब मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ तो भी वे उपसर्ग के काल में शांत रहे।
उन्होंने उसके उदय में अपने आप को दुखी नहीं हुए, अपने आप में नेगेटिव फीलिंग नहीं लाए, उसमें उन्होंने यही सोचा ये तो मेरे परम मित्र है, ये जो जंगली जानवर जो मुझ पे ये जो उपसर्ग कर रहे हैं ये सब मेरे परम मित्र हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भेद विज्ञान में बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूं। तो ये जो फीलिंग्स है ये हमारे कंट्रोल में है, हमें अब किसके साथ कैसे जुड़ना है, इट्स अप टू यू। हाँ, अश्विनी जी कुछ प्रश्न पूछ रही थी जी। प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इस बार, थोड़ा चेंज इन सीनरी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने द्रव्य का इस्तेमाल किया है, तो जरा द्रव्य के बारे में बताएंगे। द्रव्य, हम्म, द्रव्य का मतलब होता है गुणों का समूह। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे आत्मा एक द्रव्य है, तो द्रव्य क्यों है? क्योंकि ये गुणों का समूह है। गुणों का समूह मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, आनंद, इन सब ऐसे अनंत गुणों का समूह एक ही आत्मा है, इसलिए इसको द्रव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लड्डू किसे कहते हैं? अलग अलग चीजों का, ड्राई फ्रूट्स का, गुड़ का, बेसन का, इन सब का मिक्सचर एक लड्डू कहलाता है। ऐसे ही अनंत गुणों का समूह एक आत्मा, एक द्रव्य कहलाता है। ऐसी पुद्गल भी एक द्रव्य है, धर्म भी द्रव्य है, अधर्म भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है। ठीक है, ये आकाश भी द्रव्य। ये धर्म अधर्म वो वाले धर्म अधर्म नहीं जो हम लोग जिसे हम धर्म समझते हैं। धर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो चलने में निमित्त हो, और अधर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो चलते हुए जीव को रुकने में निमित्त हो, ना कि चलाएं और रुकाएं। आपको ये वाला चैप्टर आएगा 6 द्रव्यों का, तो हम उस वहां जरूर समझेंगे, तो आप उस तरफ से निश्चिंत रहें। द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सब चीजें हम वहां समझेंगे। तो अभी तो आप आत्मा द्रव्य में क्या क्या गुण है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, सर्वज्ञत्व, दर्शन इत्यादि अनंत गुण हैं। अनंत, जिनकी काउंटिंग संभव नहीं है। अस्ति नास्ति, एक, अनेक, भिन्न, अभिन्न, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जैसे स्वचतुष्टय है ना, तो ऐसे अनंत गुण हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? अपने जो मे बी कर्म जो रहते हैं वो जीव है क्या जी, जीव है? कर्म 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 कर्माणु जो कर्माणु रहते हैं वो जीव है क्या जीव है? अजीब है, वो अजीब अच्छा, है। कर्म जीव है। अजीब, अजीब, जीव अजीब नहीं है। है। अजीब है, जीव नहीं है। मतलब चलो, ऐसा कह सकते हैं ना कि ये हमारे अंदर जो अभी आत्मा है उसकी वजह से अभी मैं बोल पा रही हूँ। वो आत्मा के अलावा सब कुछ अजीब है। ये मेरा शरीर भी अजीब है। हम एक और दूसरे को देखते हैं तो एक्चुअली हम लोग शरीर को देख के मानते हैं कि ये जिंदा है। हमारी दृष्टि तो शरीर पर ही पड़ती है। अभी मैं आपको देख रही हूँ, सब दूसरे स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, तो पहली नजर में हम लोग वो शरीर को जीव मान लेते हैं, लेकिन वो शरीर भी अजीब है। सिर्फ अंदर में विराजमान वो जो निराकार आत्मा है वही एक जीव तत्व है। बाकी ये दुनिया में सब कुछ अजीब है। बिल्कुल। उज्जवल भैया, आप अब ये सोच रहे हो तो फिर ये कर्म आते कैसे हैं? मैग्नेट मैं होता है, एक्चुअली मैग्नेट। वही। हाँ। मैं बता देता हूँ, मैं आपका चेहरा देखकर ही समझ गया था कि आपको क्या डाउट हो रहा है। मैग्नेट होता है, मैग्नेट। मैग्नेट को आप धूल में घुमाओ, उससे कुछ चीजें चिपक जाती हैं, जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, चिपक जाती वो जो हैं। आयन ये पार्टिकल जो रहेंगे वो कनेक्ट हो चिपक जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही आत्मा में जो उसके परिणाम होते हैं, वे ही परिणाम मैग्नेट का काम करते हैं। जैसे योग बोलते हैं, मन वचन काय की चंचलता, वो योग कहलाती है। उसका काम होता है कि कर्मों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इसीलिए वो कर्म सोचते नहीं है, समझते नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं है। हमारे जैसे परिणाम होंगे उसके हिसाब से वो अट्रैक्ट होंगे, और उसी के हिसाब से उनका फल होगा। यदि कर्म सोचते और विचारते तो ये दुनिया की व्यवस्था बिगड़ जाती कि ये अच्छा आदमी है इसके पास नहीं जाते, ये बुरा आदमी है इसके पास ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे ये सिस्टम सब बिगड़ जाता है। ये आपको सब धीरे धीरे क्लियर होगा, एक ही दम नहीं हो पाएगा। यदि आप अपन सोचे कि नर्सरी में बैठ के डायरेक्ट एमए की पढ़ाई कर ले, वो नहीं होगा। क्रम क्रम से सब आएंगे। 8 कर्मों का चैप्टर भी है आपके इन्हीं बालबोध भागों में। इन्हीं बालबोध भागों में 6 द्रव्यों का चैप्टर भी है,
इस इन्हीं बारबोध भागों में 7 तत्व, मतलब हर बेसिक चीज आपको यहाँ आएगी। आप बस पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब समझ, लेकिन हाँ जिज्ञासा ऐसी ही होनी चाहिए जैसी है। हाँ पूजा जी। हाँ नमस्ते सर। सर ये हमें पूछना था कि जीव अ, अजीब तो ये समझ गए हम, मगर जो जीव होता है, पहले जो जीव आता है जो कर्मों के बिना आता है, वो रहता है ऐसा कोई जीव, सिद्ध और अरिहंत नहीं, मगर ऐसा जो जीव जो पहले आता है, वो ऐसे क्लीन स्लेट वाला जीव, ऐसे जीव होता है सर? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना सर, सर आपका म्यूट हो गया है। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका। मैं ये बोल रहा हूं, आपको ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि जीव कोई नया बना या बना नहीं है। उसके पहले मैं साइंस का एक सिद्धांत बताता हूं, आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द ऑब्जेक्ट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इस दुनिया में किसी कुछ भी ना बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। इट ऑलवेज फॉर्म चेंज, मतलब उसकी सिर्फ अवस्थाएं बदलती हैं, है ना। ये एक्सेप्ट है। तो ये सिद्धांत जैन दर्शन का सिद्धांत है। इस विश्व में किसी भी नई वस्तु को बनाया नहीं जा सकता, किसी भी वस्तु का नाश नहीं किया जा सकता। उन सभी वस्तुओं की पर्याय बदलती हैं। तो ऐसे ही ये जो जीव है ये अनादि काल से है, इसकी कहीं से शुरुआत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने, हाँ, ये जो गोल आपको दिख रहा है, ये गोल ढक्कन, ये गोल गोल, इसकी शुरुआत आपको कहीं से दिख रही है? नहीं। इसका अंत आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। ये बस राउंड है, इसका ना आप कहीं शुरुआत कह सकते ना कहीं अंत कह सकते। ऐसे ही यह जीव, प्रत्येक द्रव्य, इस जगत का प्रत्येक परमाणु अनादि अनंत है। उसकी ना तो कहीं से ओरिजिन है और ना ही उसका कहीं एंड है। तो इस जगत में जितने भी जीव हैं अनादिकाल से कर्मों के उदय के कारण निगोद में है। कहाँ पे है? निगोद में। और वहीं से निकलते हैं सभी जीव। ठीक है। तो भैया जो जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य पर्याय में इतने लोग आ रहे हैं, तो क्या जितनी आत्माएं हैं वो अच्छे कर्म कर रही हैं? जी हाँ, सबसे पहले, इसके पहले आपको ये समझना जरूरी होगा, मनुष्य लोक में 29 अंक प्रमाण ही संख्या होती है, इससे अधिक नहीं होती। 29 अंक मतलब आप कोई भी 29 अंक लिख दें, 1 3 5 9 ऐसे करके 29 डिजिट तक लिखें। इस संख्या में सबसे मैक्सिमम कितनी है? 999999999। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम संख्या है। और सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0 0 0 0 0। ना तो इस संख्या से नीचे होंगे, 29 से 28 भी नहीं जाएंगी, और 29 से 30 भी नहीं जाएगी। जितनी भी संख्या होगी वो इतनी रहेगी, इससे अधिक नहीं होगी। इस पूरे विश्व, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक गति की संख्या निश्चित है। देवों की संख्या भी निश्चित है, नारकियों की संख्या भी निश्चित है, अरिहंतों की संख्या भी निश्चित है, सिद्धों की संख्या भी निश्चित है। ये पूरा जो विश्व है बहुत व्यवस्थित तरीके से परिणमित हो रहा है। ये वस्तु, ये जगत व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है कि इसे यदि हम समझें तो हमको लगेगा यार कितना व्यवस्थित चल रहा है, हमें इसमें फेरफार करने की कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। फिर हमको लगेगा कि यार हमें फिर जैसे ही हम इस जगत व्यवस्था को समझेंगे, इस वस्तु व्यवस्था को समझेंगे, हमें अपने आप में ही आनंद और संतोष आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल चलता है, उस स्कूल में सारी व्यवस्थाएं अपने यहाँ व्यवस्थित है, आपको जाके हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीचर्स अपना काम कर रहा है, प्रिंसिपल अपना काम कर रहा है, सब कुछ अपने अपने साथ, बच्चा अपना काम कर रहा है। तो ऐसे ही तब आप क्या सोचेंगे कि चलो सब शांति से चल रहा है, हम क्यों इसमें इंटरफेयर करें। बच्चों को पता है अपने स्कूल आने का टाइम, टीचर्स को पता है पीरियड का टाइम, तो फिर क्या हम जबरदस्ती बोलेंगे ए तुम उधर जाओ, तुम उस पीरियड में जाओ? अरे टीचर, सबको पता है अपना अपना काम, प्रिंसिपल को भी पता है अपना काम। तो ऐसे ही इस जगत में, इस पूरी दुनिया का प्रत्येक परिणमन बहुत व्यवस्थित चल रहा है। हर कुछ इस जगत का सब कुछ व्यवस्थित है। तो हमें जब ये चीज समझ आएगी तो हमें फिर फेरफार करने की बुद्धि खत्म हो जाएगी, हम बदलना नहीं चाहेंगे।
कि भाई दुनिया में जो चल रहा है बहुत व्यवस्थित चल रहा है। हम ये सोचते हैं ना, अभी काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा ही होना है। आप कितनी भी माता पच्ची कर लो, ऐसा ही होना है। भैया मैं जैसे कहा कि ये संख्याएं निश्चित हैं, है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये मेरे मन में कई बार आता है कि अगर मनुष्यों की संख्या बढ़ रही, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि देव गति में भी लोग नहीं जाना चाहते, मनुष्य सबसे पहले बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम शांति धारा कर सकते हैं, भगवान को अभिषेक कर सकते हैं, प्रक्षाल कर सकते हैं, मुनि राजों की सेवा कर सकते हैं, है ना? तो वो स्वरूप में कर सकते हैं। अब जैसे लोग मनुष्य पर्याय में आ रही हैं जितनी भी आत्माएं, ठीक है, तो क्या वो अच्छे कर्म करके आ रही हैं? मतलब वो मुझे समझ में नहीं आता है। बड़े अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो किसी के चाहने से कुछ होता नहीं है। नहीं समझे कि मुझे देव में नहीं जाना, मुझे मनुष्यों में जाना है, तो ऐसे चाहने से नहीं होता। हर गति का एक कारण होता है। जैसे अल्पारंभ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की सरलता मनुष्य गति का कारण है। जिसका भी नेचर इस तरीके का होगा वो मनुष्य गति ही बांधेगा। ठीक है। जो अब देव गति का कारण क्या है? मंद कषाय, संयम। तो ये सब कहाँ का कारण है? देव गति का। जिसके परिणाम ऐसे होंगे वो देव गति में जाएगा। नरक का कारण बहु आरंभ, बहु परिग्रह, स्वभाव की मतलब कषाई जीव, ये कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और मायाचारी करने वाला जीव कहाँ जाएगा? त्रियंच में जाएगा। स्वभाव की कुटिलता वाला जीव त्रियंच में जाएगा। तो हर गति का एक कारण है। बाहर में बोलने से वो चीज नहीं होती। अब कोई बोले मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे तो कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो कलेक्टर कहाँ से बन जाएगा? ऐसे से बोलता रहेगा तो तू चपरासी ही बनेगा, है ना? तो आपके जैसे परिणाम होंगे, आपके जैसी फीलिंग्स होंगी, मतलब आपके जैसे भी उदय अनुदय के साथ जुड़ना होगा, उसमें आप जैसे कर्म बांधोगे वैसी आपकी गति बनेगी। तो तो मतलब चाहने भैया जितनी दूसरी पर्याय जीव हैं, राइट, जितने दूसरी पर्याय में जीव हैं तो वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उन्हें मनुष्य गति मिल रही है, इसलिए हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। क्या ये कारण है? जनसंख्या बढ़ना ना बढ़ना तो कारण हम नहीं कह सकते। पहली बात देखिए, जनसंख्या तो आजकल गिनने लगे। जब महाभारत का काल था, रामायण का काल था, वहां किसने गिनी थी? उस समय तो हमसे ज्यादा लोग होते थे। उस समय तो स्त्रियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक एक राजा के पास हजारों रानियां होती थी। हर व्यक्ति के पास 5-6 स्त्रियां होती थी। लेकिन अब समय बदला है। अब समय में इस समय स्त्रियों की संख्या कम है। तो ये चीजें बदलती रहती हैं। जनसंख्या तो आजकल बस वो एक मुद्दा बना लिया है। लोग तो तब भी रह रहे थे। और दूसरा रीजन ये है कि पहले लोग रहते थे तो थोड़ा, अभी कोई एक यहाँ रह रहा है तो अगला व्यक्ति यहाँ। जनसंख्या का कारण नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जो मनुष्य पर्याय में जो जीव आ रही हैं, जो जीवात्मा आ रही हैं, तो वो मनुष्य पर्याय में आ रही हैं, तो दूसरी पर्यायों के जो जीव हैं या जीवात्मा हैं वो अच्छे कर्म करके मनुष्य पर्याय में आ रहे हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। वो तो है ही ना, अच्छे कर्म करेंगे तभी मनुष्य मिलेगा ना, मनुष्य जन्म। हाँ, अगर उनके परिणाम सरल होंगे, मंद कसाई होंगे, वो जो जो भी उसकी शर्त है मनुष्य गति में आने की, तो वो जीव मनुष्य गति में ही आएंगे, है ना? अल्पारंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता, ये 3 मुख्य कारण है मनुष्य गति में आने के। यदि उनके ये तीनों ही कारण होंगे तो वे सब मनुष्य गति में ही आएंगे। ऐसा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो हर चलिए। हर जीव में आत्मा होती है। क्या? हर जीव में आत्मा होती है। हर जीव ही आत्मा है। हर जीव ही आत्मा है। तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं जो पानी रहता है, पानी में भी जीव है। हाँ, तो पानी पानी में भी भी आत्मा है। तो पानी भी आत्मा है। पानी शरीर है और पानी शरीर के अंदर आत्मा है। पानी शरीर और ओके, से दैट अगेन। ओके, पानी जो है वो बॉडी है, हाँ। उसके अंदर आत्मा है। जैसे हमारा ये शरीर है, इसके अंदर मैं आत्मा हूं, ऐसे ही वो जो पानी का जो फिजिकल रूप है वो उसकी बॉडी है और उसके अंदर आत्मा है। हाँ, पानी एक इंद्रिय जीव होता है तो जिसके एक ड्रॉप सिर्फ जो पानी हम लोग पी के आते हैं, एक ड्रॉप जो पानी रहता है उसके अंदर भी आत्मा रहेगी।
पर फिर ऐसे बोलेंगे, फिर अगर आत्मा की फीलिंग होती है तो फिर वो पानी में भी फीलिंग होनी चाहिए। हाँ, उसको भी फील होता है, पानी को भी फील होता है। बस ये है कि उनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, तो वो अपनी वेदना व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे पास तो बोलने के लिए साधन है, भाषा वर्गणा है, तो हमें कुछ भी होता है तो हम चिल्ला पड़ते हैं। आप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, उसमें एक इंद्रिय जीव के बहुत दुख बताए हैं, जिसको हम कह भी नहीं सकते। उसमें साफ कहा है, यदि अ, वनस्पति काय के जीव या फिर ये एक इंद्रिय जीव बोलने लगे, तो हमें पता चलेगा कि इनकी पीड़ा क्या है। छुई मुई देखा है, छुई मुई, उसे छूते हैं तो कैसे उसकी पंखुड़ियां मुड़ जाती हैं। हमको तो लगता है अरे ये गेम है, वो उनकी पीड़ा है। ऐसे ही प्रत्येक वनस्पति कह नहीं पा रहा है। सोचो, आपके हाथ पैर बांध दिए जाए, आंख नाक सब बंद कर दिया जाए, मुंह भी बंद कर दिया जाए, और सिर्फ आपको सिर्फ सेंस हो, आपको कोई भी आके आपकी उंगली तोड़ रहा है, कोई भी आके डंडा मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप पे बैठ रहा है, तो आपको तब वो फील होगा और आप कह नहीं पाओगे, तो आप और दुखी होगे। ऐसे ही वो एक इंद्रिय कह नहीं पाते, उनकी पीड़ा हमसे बहुत ज्यादा है। वे ऐसा लिखा है, इतने प्यारे शब्द लिखे हैं, मतलब प्यारे शब्दों से एंगल से कह रहा हूँ कि उसको व्यक्त करने के लिए इतने अच्छे शब्द लिखे हैं टोडरमल जी ने, कि वे भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। इतनी पीड़ा होती है कि वे कह भी नहीं सकते, वे बस भोग ही रहे हैं, और केवल ही भगवान जान रहे हैं कि इनको कितनी पीड़ा है। और इसमें तो हम एक्सपेरिमेंट भी हुआ है ना, कि अभी वो ट्री के पास या पानी के पास हम जैसे वर्ड्स बोलेंगे ना डेली, मैं उसको ऐसे बोलूंगी आई लव यू, आई ब्लेस यू, तो वो पानी का अंदर का वो पार्टिकल्स का फोटो लिया जाए तो वो एकदम ब्यूटीफुल होगा। और अगर मैं नेगेटिव वर्ड्स बोलती हूँ कि आई हेट यू, यू आर नॉट गुड, तो वो अंदर वो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती है, तो वो पानी की फीलिंग के वजह से ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए आइए अब हम इसका लास्ट टॉपिक और समझते हैं कि इनको समझने से लाभ क्या है। हम जो अभी इतनी चर्चा कर रहे हैं, हम सब इतनी बातें कर रहे हैं, इसको इसको जानने से फायदा क्या है। तो कहते हैं भाई, इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। जब हम इसको जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर जगह, हर जीव के अंदर, हर जीव एक आत्मा है ना। हर, तो उसमें क्या है, शरीर सिर्फ उसका पहनावा है ना। तो हर जीव आत्मा है, और सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। हम अभी तक सिर्फ पर को जान रहे हैं, हम दूसरे को जान रहे हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप को जानेंगे, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। सच्चा सुख नहीं मिल सकता, तथा हमें सुखी होना है, इसलिए इनका ज्ञान करना आवश्यक है। और हम सुखी होना चाहते हैं, तो हमें जीव और अजीब का ज्ञान करना अति आवश्यकता है। और एट द एंड क्या कहते हैं, जीव और अजीब का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। जीव और अजीब का ही ज्ञान करके हम भगवान बन सकते हैं, भेद विज्ञान करके ही हम भगवान बन सकते हैं। यही एक मूल मंत्र है। आया समझ में? और किसी को कोई डाउट? मैं तो चाहता हूं आप एक बार वो मूवी जरूर देखें, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। आपके काफी डाउट्स वहां से क्लियर होंगे, आपको सच में अच्छा लगेगा। और मैं कहता हूं कि बहुत ध्यान से एक एक डायलॉग सुनकर करें, आपको सच में अच्छा लगेगा। एक एक, वो मतलब ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो फिर सुनते जा रहे हो, नहीं, वो होगा ही नहीं, वो फिर निकल जाएगा, मतलब मेन पॉइंट निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। वो जो आप सुनेंगे, एक एक चीज, एक एक लॉजिक, एक एक दलील, एक एक तर्क, तब आपको मजा आएगा, यार क्या बात कह दी इन्होंने। मैं तो अपने स्कूल में बच्चों को जो अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, तो उसमें मैं वही दिखाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, वही पहेली पूछता हूँ कि बताओ, प्रूव करो इस ब्रह्मांड के दो तत्व, एक मैं हूं और एक मैं नहीं, बताओ कौन हूं मैं। और ऐसे उन लोगों का दिमाग के घोड़े दौड़वाता हूँ। एटलीस्ट कभी ना कभी तो उनको ये समझ आएगा मैं आत्मा हूं, और कभी ना कभी उन्हें सही रास्ता तो मिल ही जाएगा। अरे सारे बच्चे ना सही, एक क्लास में 40 50 60 70 बच्चों में से कम 5 तो समझेंगे, और 5 ही समझ गए तो अपना उद्देश्य पूरा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो प्लीज आप जरूर जरूर वो देखें। और ये जीव अजीव का अगर हमको ज्ञान हो गया ना, तो सर ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब अब हम लोग बचपन में भी ये सीखे थे, नॉन लिविंग लिविंग, लेकिन वो तभी वो एंगल नहीं था।
लेकिन अभी स्पिरिचुअल दृष्टि से अगर एक बात ये समझ में आ गई, तो हम लोग को वो जो राग द्वेष जो है होता है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। कैसे? कि सब जगह मेरे आत्मा के अलावा सब कुछ अजीब है। मेरा शरीर भी अजीब है, तो शरीर के लिए भी जो ममत्व है, वो भी एक जो टेबल मैं देख रही हूँ सामने, वो टेबल जैसा ही मेरा शरीर भी अजीब ही है। लेकिन मैं मेरे शरीर को मेरा मान के बैठ गई हूँ, मैं शरीर मान रही हूँ अपने आप को। वही सबसे बड़ी गलत बात है, तो वहाँ भेद ज्ञान शुरू हो जाएगा। और दूसरे के साथ जब राग द्वेष होता है, तो वहाँ ऐसे सोचेंगे कि उसका शरीर तो अजीब है, सामने वाले का भी जड़ है, लेकिन उसका आत्मा और मेरा आत्मा तो सेम है। तो किसके साथ मैं राग द्वेष करूँ? सिद्ध का भी सेम है। तो आत्मा आत्मा के साथ राग द्वेष करके मुझे क्या मिलेगा? तो ये दृष्टि से जीव अजीव का अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत मतलब जबरदस्त पुरुषार्थ हो सकता है। तो जैसे आपने बहुत बिल्कुल। अच्छा बताया कि जीव अजीव का ज्ञान से हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये बोलना ही छोड़िए, मेरा शरीर। हाँ, बराबर है। कि मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है ही नहीं। यदि मेरा होता तो मेरे हिसाब से परिणमन करता, मतलब मेरे हिसाब से चलता। पूजा जी, आपके हिसाब से चलता है कि आपका पूरा शरीर? अरे कैसे नहीं चलता? देखो ये उंगली मैं हिला रहा हूं, मैं ही तो हिला रहा हूं, और कौन हिला रहा है? मेरे हिसाब से चल रहा है ना। अरे भाई, अगर मैं हिला रहा होता तो मैं आगे की तरफ ही क्यों हिला रहा हूँ? मैं पीछे की तरफ क्यों नहीं घुमा पा रहा? जैसे मैं आगे आगे घुमा रहा हूँ, वैसे मैं पीछे की तरफ क्यों नहीं घुमा पा रहा? हाथ मेरा आगे की तरफ ही क्यों मुड़ता है? ऐसा क्यों नहीं मुड़ता? बिल्कुल अपोजिट, है ना। गर्दन मेरी ऐसी ऐसी क्यों घूमती है? बिल्कुल उल्टी ऐसी क्यों नहीं घूम जाती 360 डिग्री में? तो हम हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं कर सकते ये सब चीजें। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई डाउट? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। बिल्कुल, भैया बिल्कुल सही। अरे, और किसी को कोई भी डाउट नहीं है? तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर कोशिश करें, आज समय मिलता है तो आप प्लीज 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 वो मूवी देखें। एक चीज मिलेगी। मैं तो कहता हूँ वो मूवी नहीं है, वो तो क्या ही है, मैं उसको अच्छा सा शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ उसको कहने के लिए। मूवी शब्द तो एक एंटरटेनमेंट में चला जाता है। सर, वो ढूंढ डॉक्टर का देगा। भी जो आपने बताया ना, डॉक्टर का कुछ उल्लेख किया ना कि उसका भी कुछ है हाँ, वीडियो, भेज देना उस वो भी। उसी में है, एडजर केसी नाम है, उसी में है। अच्छा, ओके सब ओके। सारे एग्जाम्पल्स उसी में है। हर हर एंगल से उन्होंने प्रूव किया है, हर एंगल से। बहुत, जिसने लिखी है बहुत गजब लिखी है। और मैं चाहता हूं कि इसका सेकंड पार्ट भी बने। और मुझे ये भी पता है कोई नहीं बनाएगा, 2012 में बन गई, उसके आगे कोई नहीं बना रहा। तो मैं उस पर दिमाग लगा रहा हूँ कि कैसे क्या बनी। बहुत बढ़िया। मैं उस पर, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पे उसका एक सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी बनाएं। मतलब उसकी स्क्रिप्ट तो लिखेंगे लिखेंगे ही, कम से कम कोशिश तो करेंगे बहुत एटलीस्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जिनवाणी स्तुति करके कक्षा समाप्त करते हैं। आगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जैन धर्म की जय। जय। प्लीज सर, आप आप लोग वो, नेक्स्ट वीक में वो हस्तिनापुर में वो जो हो रहा है ना, वहाँ आने वाले जी, हैं? टिकट और सारी चीजें तो हो रखी हैं, लेकिन हाँ, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो रहा जाए या नहीं जाए। बाकी नहीं, पहले आ रहे हम हैं तो मैं जरूर आपको मिलना चाहूंगी। मैं जा जी, रही हूँ। हम लोग तो अभी फ्राइडे को ही निकल रहे बम्बई से। अच्छा, हम लोगों का भी 30 तारीख का टिकट है। अभी देखो क्या होता है, 2-3 दिन में फाइनल करते हैं, जाए नहीं जाए, नहीं तो सर, आप फिर जरूर कैंसिल। आइए, प्लीज, जरूर जरूर आइए सर। क्या हो रहा है हाँ, भैया हस्तिनापुर में? पंच पंच कल्याणक है। जी। बड़ा दिगंबर पंच मंदिर बन रहा है शांतिनाथ भगवान का, चिदायतन करके। और बहुत बढ़िया 8 दिन का सब प्रोग्राम है उधर। तो अभी बस भी वहीं किसी पे को जाने। आना है तो आ सकते हैं। किसी को आना है क्या? हाँ, अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। पंच कल्याणक बहुत जैन दर्शन का सर्वोत्तम, कोई जिन शासन की प्रभावना का एक वो हो,
तो वो सिर्फ पंच कल्याणक है। और उसमें आज वहां एक 3 घंटे का बड़ा ड्रामा बना है, वितरागी महाभारत दिखाने वाले हैं। वितरागी महाभारत जैन धर्म के हिसाब से महाभारत के सभी पात्रों का वो मतलब बहुत बड़ा नाटक और सब बहुत बढ़िया है। उसके लिए आज से 3-4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले मेरे पास कॉल आया था। हाँ उसकी पे भी जब बात चल रही थी क्या काम करना है, कैसे करना है, उसमें काम करने के लिए भी बात चल रही थी। तो वो सब मतलब हमारी भी बात हुई थी उसके लिए। सामने से फोन आया था मंगलायतन से। हम लोग भी थिएटर करते थे ना, और जैसे भरत का अंतर्द्वंद सुना होगा, तो वो सब हम ही लोगों ने किया, तो इसलिए आया था। फिर उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि वहाँ अभी मतलब ज्यादा लंबा समय नहीं दे सकते, तो रुक नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे अपने भी पर्सनल काम होते हैं। या तो ये हो कि पूरी हम लोगों को दे दें तो हम यहाँ से तैयार करके ले जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं था। और दूसरा डीपीएस के बच्चों के लिए करवाना था, तो फिर ये था कि वहीं रहना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वहीं लोकल का कोई डायरेक्टर उन्होंने खोजा, और फिर उस हिसाब से स्क्रिप्ट वगैरह जरूर मेरे पास आई थी, वो सब देखी बराबर। भी, फिर बस ऐसे ही। और हसीनापुर में और भी दिगंबर मंदिर, श्वेतांबर मंदिर बहुत कुछ देखने लायक है। जम्बूद्वीप और सब बहुत बनाया हुआ है। अगर आप लोग आ नहीं सकते तो यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा, आप लाइव देख सकते हैं। हाँ चलिए, सभी को सर जय श्री राम। सर आपने वो वीडियो नहीं भेजा आपने, वो आपने जिसमें जो आपने जो नाटक किया था मैं वो भेजता रिकॉर्डिंग है हूँ। आपके पास? आज अगला चैप्टर हमारा आदिनाथ भगवान के ऊपर है, तो मैं भेजता हूँ। तो उससे रिलेटेड भी है, भरत बाहुबली बाहुबली वगैरह, तो इन सब से रिलेटेड है। ओके। सभी को जय। जय श्री जय जिनेन्द्र।